सो हाय गाइस, माय नेम इज सचिन और इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक नया कोर्स। आई नो कि बहुत दिनों से हमने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया था कोरोना के कारण, लेकिन हम स्टार्ट करने वाले एक नया कोर्स है। जो कोर्स का नाम है सी प्लस प्लस का कंप्लीट कोर्स। जी हाँ। और जो कोर्स होगा, अगर मतलब पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन होगा, हम थ्रू आउट द कोर्स प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे, फ्रॉम लीड कोड, इंटरव्यू भी कोड से, कोड फोर्सेस, इन सारे कोडिंग प्लेटफॉर्म से हम कोर्सेज सॉल्व कर रहे होंगे। और इसके अलावा अगर तुम बिगिनर हो, तुमने इससे पहले कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं किया है, या तुम स्विच करना चाहते हो सी प्लस प्लस में, तो तुम्हारे लिए बेस्ट कोर्स है। क्योंकि थ्रू आउट द टॉपिक हम लोग सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। इनफैक्ट सब कुछ डेटा, ऐसा नहीं है कि तुमको डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम के लिए कहीं और जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं, सब कुछ यहाँ पे होगा। हम कॉन्टेस्ट से भी रिलेटेड चीजें कर रहे होंगे, कॉन्टेस्ट के लिए क्या क्या जरूरी इंपॉर्टेंट है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए क्या है कि वाई सी प्लस प्लस। हमारे पास बहुत सारे लैंग्वेज है ना, सी प्लस प्लस क्यों कर रहे हैं? तो देखो क्या होता है ना कि हमें हमें क्या करना, हमें प्रोग्रामिंग करना, हमें कोडिंग करना है, हमें इंटरव्यू में क्रैक करना है। तो उसके लिए तो एक लैंग्वेज चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हमको डेवलप करना है, तो उसके लिए तो एक लैंग्वेज चाहिए बस। तो कोई भी हो सकता है लैंग्वेज, सी लैंग्वेज हो सकता है, सी प्लस प्लस होता है, इनफैक्ट जावा स्क्रिप्ट भी हो सकता है। बहुत सारे फॉरेनर लैंग्वेज, जो फॉरेनर्स होते हैं, जावा स्क्रिप्ट एज लैंग्वेज यूज करते हैं। उसके बाद जावा भी यूज कर सकते हो, पाइथन यूज कर सकते हो, वाई सी प्लस प्लस। देखो क्या होता है ना कि जो सी लैंग्वेज भी तुम यूज कर सकते हो, इट्स ट्रू। लेकिन सी में क्या होता है कि चीजें बहुत मतलब कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। तुमको इनबिल्ट फंक्शंस नहीं मिलेंगे, इनबिल्ट लाइब्रेरीज नहीं मिलेंगी, तुमको हर चीज का कोड लिखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल एरे दिया है, एरे में तुमको सम निकालना है एरे का, तुमको इनबिल्ट एक फॉर लूप लगाना पड़ेगा। इनबिल्ट फंक्शन नहीं है वहां पे, एक फॉर लूप लगाना पड़ेगा और उसको वहां से निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे दिक्कत हो जाएगा। अब सोचो तुम कॉन्टेस्ट में एक एक मिनट तुम्हारा इंपॉर्टेंट, अब तुम छोटे छोटे चीजों के लिए कोड लिखने बैठ जाओगे तो तुम्हारा टाइम वेस्ट हो जाएगा ना। तो इसलिए सी लैंग्वेज नहीं चूज करेंगे। अब ना सी प्लस प्लस एंड पाइथन की बात करते हैं। तो सी प्लस प्लस फास्ट लैंग्वेज, जो चीजें सी प्लस प्लस में मौजूद है, सी प्लस में तो अगर तुम जानते हो, अगर तुमने थोड़ा सा रिसर्च किया होगा तो तुम्हें मालूम होगा कि सी प्लस प्लस के पास एक स्ट्रॉन्ग लाइब्रेरी है, जो स्टीयर हो गया, जिसका नाम है स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी, जो कि बहुत ही पावरफुल है। पाइथन में जो चीजें वहां पे मौजूद है सी प्लस प्लस स्टीयर में, वो चीजें पाइथन में मिल जाएंगी। लेकिन पाइथन स्लो है। क्यों स्लो है? क्योंकि पाइथन एक इंटरप्रेटर लैंग्वेज है, वहीं सी प्लस प्लस एक स्लो, मतलब क्या कहते हैं, कंपाइलर लैंग्वेज, नॉट स्लो, कंपाइलर लैंग्वेज है। तो क्या होता है ना कि कंपाइलर लैंग्वेज की खास बात क्या है कि जो हमने ह्यूमन लैंग्वेज में जो भी इंस्ट्रक्शन दिया कोड में, तो उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा और प्रोसेसर के पास भेज देगा, प्रोसेसर उसको एग्जीक्यूट कर देगा, तो टाइम कम लगता है ना। इंटरप्रेटर में क्या होता है कि लाइन बाय लाइन कोड को रन करेगा, उसको कन्वर्ट करेगा, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम को भेजेगा और वहां पे एग्जीक्यूशन होगा। तब तक इंटरप्रेटर खाली बैठे रहेगा और उसके बाद फिर वहां से रिजल्ट आएगा, तो फिर नेक्स्ट लाइन रन करेगा, इसलिए टाइम लगता है पाइथन में। तो इसलिए पाइथन चूज नहीं करेंगे हम लोग। पाइथन से भी तुम कर सकते हो, लेकिन ऑप्टिमाइज बहुत ज्यादा कोड करना पड़ेगा, क्योंकि जब रन टाइम एरर आ सकता, रन टाइम नहीं, टाइम लिमिट एक्सीडेड एरर आ सकता है तुमको। तो इसलिए पाइथन नहीं करेंगे। हम जावा के द्वारा भी कर सकते हैं, लेकिन जावा में क्या होता है कि बहुत लंबा लंबा सिंटेक्स लिखना पड़ेगा। अगर तुमको जावा का थोड़ा सा भी आइडिया है तो उसमें क्या होता है कि बहुत लंबा लंबा सिंटेक्स रहता है, तो इसलिए जावा नहीं करेंगे। बिकॉज कोडिंग में कॉन्टेस्ट में हम हिस्सा लेने वाले हैं, तो हमारे लिए एक एक मिनट इंपॉर्टेंट है ना, तुम जानते हो। लेकिन इन सारी चीजों के अलावा कोई भी लैंग्वेज चूज करना है कंप्लीटली तुम्हारे यूज पे डिपेंड करता है। अगर तुमको एआई, एमएल, ओपेनसीवी, वेब डेवलपमेंट करना है, जेंगो पाइथन, जेंगो के पीएचपी के साथ, तो तुमको पाइथन करना ही होगा। या तुमको एंड्रॉइड डेवलपमेंट में जाना है तो तुमको जावा के साथ जा सकते हो। तो ये टोटली डिपेंड है। गेम डेवलपमेंट करना है तो वहाँ पे सी प्लस प्लस के साथ जा सकते हो। बहुत सारे गेम्स लाइक पबजी, तुम्हारा फोर्टनाइट हो गया, कॉल ऑफ ड्यूटी सी प्लस प्लस से ही बना है ना, तो इसलिए जा सकते हो। इसके अलावा हम बात करेंगे बिगिनर की, मतलब कंप्लीट डिस्कशन होगा, तुमको कुछ नहीं छूटने वाला है। कोर्स बहुत ही पेस में होगा, यानी पेस का मतलब ऐसा नहीं कि हम कुछ छोड़ के जाएंगे, लाइक रेगुलर इंटरवल पर वीडियोस आती रहेंगी और तुम्हें मतलब वेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमेशा वीडियो रेगुलर इंटरवल पर आती रहेंगी। सो स्टार्ट कर सकते हैं अब हम। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर द कोर्स, और लेट्स मूव टू द कोडिंग पार्ट एंड लेट्स स्टार्ट। हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड में आ चुके हैं और एक प्री रिक्वेस्ट यही है कोर्स के लिए कि तुम्हारे पास एक कोड एडिटर होना चाहिए। लाइक तुम सबलाइन भी यूज कर सकते हो या VS कोड भी यूज कर सकते हो, और इंस्टॉल होना चाहिए तुम्हारे सिस्टम में। अगर तुम्हारे पास लैपटॉप नहीं है तो तुम डिकोडर ऐप का भी यूज कर सकते हो, एंड्रॉइड पे एप्लीकेशन मिल जाएगा, प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला लाइन होता है, जो सबसे पहली बात होती है जो सी प्लस प्लस लैंग्वेज, क्योंकि उसका एक्सटेंशन क्या है, तो डॉट CPP उसका एक्सटेंशन होता है। जैसे सी लैंग्वेज में डॉट सी होता है, उसी तरह यहाँ पर डॉट CPP होता है। अब देखो, कोई भी प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम में दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। लाइक जो पहला होता है कि कोई इनपुट तुम कैसे लेते हो, दूसरा उस इनपुट को कहाँ स्टोर करते हो, एंड थर्ड चीज़ कि उस इनपुट को डिस्प्ले कैसे करते हो। तो हम उन सारी चीज़ों की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक अपनी लाइब्रेरीज को ऐड कर रहे हैं यूजिंग नेम स्पेस std। लाइब्रेरीज को हमने ऐड कर, देखो एक्चुअली मैंने किया क्या, एक प्री प्रोसेसर टर्म होता है। क्या करता है ना प्री प्रोसेसर, कि जो हैश टैग से स्टार्ट होने वाली लाइन होती है ना, तो उनको उन पर एग्जीक्यूट करता है, और उनको क्या करता है कि
देखो जैसे यहाँ पे इंक्लूड है ना, तो वह क्या करेगा कि बिट स्लैश एस टी डी प्लस प्लस डॉट एच जो हेडर फाइल है उसके सारे कंटेंट को ऐड कर देगा। अब एक खास बात है कि जो ये लाइन है, ये लाइन क्या करेगा कि सी प्लस प्लस में जितनी भी लाइब्रेरी है सबको एक ही कमांड में मतलब इंक्लूड कर देगा तुम्हारे फाइल के अंदर, तुम्हारे कोड के अंदर। तो तुमको बार बार अलग अलग लाइब्रेरीज को ऐड नहीं करना पड़ेगा, समझ गए ना। अब एक हम मेन फंक्शन बनाएंगे, इंट मेन, जो कि मेन फंक्शन होता है। उसके अंदर क्या होगा कि हम इनपुट की बात करते हैं। तो इनपुट क्या क्या हो सकता है? इनपुट हमारे पास इंटीजर हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, हमारे पास कैरेक्टर हो सकता है, कैरेक्टर हो सकता है, हमारे पास स्ट्रिंग हो सकता है, हमारे पास डेसिमल वैल्यूज हो सकती हैं। तो ये सारी चीज़ इनपुट हो सकती है ना। तो हम देखते हैं एक एक करके सबको लेते हैं। देखो अगर इंटीजर्स को लेना है तो इंटीजर्स को लेने के लिए एक डेटा टाइप होता है इंट, तो उसमें स्टोर करेंगे इंट ए इज इक्वल टू 5, हमने एक इंटीजर स्टोर कर दिया। अगर कोई स्ट्रिंग लेना है तुमको तो स्ट्रिंग एस इज इक्वल टू, तुम कोई भी नाम लिख सकते हो, समझ गए। उसके बाद अगर तुम्हारे पास कोई कैरेक्टर लेना है तो तुम एक बनाओगे, कैर नाम का डेटा टाइप बनाओगे, उसके मदद से एक वेरिएबल बनाओगे, डिफाइन करोगे, उस वेरिएबल में कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकते हो, लाइक ए तुमने स्टोर कर दिया। अगर तुमको कोई डेसिमल नंबर लेना है तो तुमको फ्लॉट ले सकते हो, फ्लॉट एफ इज इक्वल टू 2.38 ले सकते हो, 2.38 तो 2.35 ले सकते हो। अगर डबल लेना है तुमको, डबल फ्लॉट एक ही चीज़ है लेकिन डेसिमल नंबर को स्टोर करता है, लेकिन डबल क्या होता है, ज़्यादा प्रिसाइज होता है, यही अंतर दोनों में। 6.789 कर सकते हो। ये सारी चीज़ें तुम ले लिए। अगर अब तुमको डिस्प्ले करना है तो डिस्प्ले कैसे करोगे? तो उसके लिए हमारे पास सी आउट फंक्शन होता है, सी आउट फंक्शन होता है जिसकी मदद से हम डिस्प्ले करते हैं एक एक चीज़ को। हम डिस्प्ले कर सकते हैं एक एक चीज़ को हम डिस्प्ले कर सकते हैं, लाइक ए कोमा, हम एस को कर सकते हैं एस सी एफ एंड यू कैन गो फॉर डी। तो यहाँ पे हो चुका है। सही है, प्रोग्राम को रन करते हैं। ये सारी चीज़ें प्रिंट हो जानी चाहिए हमारी। तो देखो आ चुका है हमारे पास है। उसके बाद हमारे पास कैरेक्टर आ चुका है, 2.356 भी आ चुका है, 2.35 आया है, 6.87 है, उनके बीच का स्पेस यहाँ पे एक्चुअली मैं इसको स्पेस भी ला देता हूँ। रन करेंगे, फिर से प्रोग्राम को रीरन कर रहे हैं, इस बार स्पेस के साथ प्रिंट होगा। देखो सारी चीज़ें आ चुकी हैं हमारे पास। तो ऐसे करते हैं। अब देखो ये तो हमने मैनुअली इनपुट लिया है, मैनुअली इनपुट लिया है, लेकिन अगर हमें डायनेमिकली इनपुट लेना है तो हम क्या करेंगे? तो उसके लिए हमारे पास CIN फंक्शन होता है। सबसे पहले हम एक, जैसे हमको इंटीजर लेना है तो सबसे पहले इंट नाम का डेटा टाइप बनाएंगे, उसकी मदद से एक वेरिएबल बनाएंगे, उस वेरिएबल में कोई भी नंबर लेना है तो CIN करेंगे, और यहाँ पे ए कर चुके हैं तुम ले लोगे, और उसके बाद उस वैल्यू को प्रिंट करोगे तो सी आउट करना पड़ेगा। सी आउट प्रिंट करने के लिए एंड CIN इनपुट लेने के लिए कर दो। अब देखो रन करके देखते हैं, प्रोग्राम को सेव करेंगे, उसके बाद रन करते हैं प्रोग्राम को। तो यहाँ पे वैल्यू मांग रहा है, 5 डाल रहे हैं, इनपुट में 5 डाल रहे हैं, 5 प्रिंट हो चुका है। तो ऐसे कर सकते हो। अगर तुमको इंटीजर नहीं लेना है, अगर तुमको कोई स्ट्रिंग लेना है तो एस कर सकते हो, यहाँ पे स्ट्रिंग कर सकते हो, स्ट्रिंग ये कर चुके हैं, कर सकते हो। और वहाँ पे फिर से हम सेव करेंगे और रन करेंगे, री रन करेंगे प्रोग्राम को। अब यहाँ पे नाम मांगेगा तो हम एक नाम दे रहे हैं और प्रिंट करेंगे तो सचिन प्रिंट हो चुका है। तो ऐसे हम कर सकते हैं। हम स्ट्रिंग की बात कर रहे थे, लेकिन देखो अब यहाँ पे CIN फंक्शन के द्वारा हमने स्ट्रिंग को इनपुट लिया, लेकिन CIN फंक्शन की खास बात है कि स्पेस के बाद वैल्यूज नहीं लेता। फॉर एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल के साथ बता रहा हूँ। जैसे हमने प्रोग्राम को रन किया, उसके बाद हम क्या करेंगे, एक इनपुट डालेंगे सचिन राज, हमने बीच में स्पेस डाला है। अब इसको प्रिंट करवाने की कोशिश करते हो, क्या प्रिंट हो रहा है? सिर्फ सचिन प्रिंट हो रहा है, सचिन राज नहीं प्रिंट हुआ। यानी CIN जो फंक्शन होता है ना, स्पेस के बाद की वैल्यूज को स्टोर नहीं करता। यही खास बात है इस CIN फंक्शन की, समझे। स्पेस के बाद की वैल्यूज को स्टोर नहीं करेगा। तो क्वेश्चन आता है कि फिर तो पूरा का पूरा नाम कैसे प्रिंट करवाएं? तो अब आता है कि
स्पेस के बाद वाली वैल्यूज को कैसे प्रिंट करवाएगा, पूरा नाम प्रिंट करवाना है, तो उसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, CIN का यूज़ ना करके हम क्या करेंगे कि गेट लाइन फंक्शन का यूज़ करेंगे। गेट लाइन फंक्शन हमारे पास होता है, उसके अंदर पहला जो आर्ग्यूमेंट रहता है उसमें हम पास करेंगे CIN कॉमा, उसके बाद जो हमने वेरिएबल बनाया उसको पास करेंगे और उसको रन कर देंगे, प्रोग्राम को सेव करेंगे और रन करेंगे। और इस बार हमारा देखते हैं आ रहा है कि नहीं। तो हम अपना नाम लिखेंगे, सबसे पहले हमने सचिन राज लिखा और यहाँ पे इंटर बटन दबाओ, सचिन राज आ चुका है। तो गेट लाइन फंक्शन के द्वारा अगर स्पेस को नेग्लेक्ट कर रहा है, जैसे CIN फंक्शन क्या करता है कि स्पेस या न्यू लाइन कैरेक्टर के बाद ब्रेक कर जाता है, जैसे तुम स्पेस या इंटर बटन दबाओगे तो ब्रेक कर जाएगा, उसके बाद की वैल्यूज को स्टोर नहीं करते। तो उस चीज़ से अगर बचना है तुम गेट लाइन फंक्शन का यूज कर सकते हो। और CIN यहाँ पे 2 आर्गूमेंट लेता है, एक CIN दूसरा वेरिएबल का नाम, और वैल्यूज स्टोर कर सकता है, इस तरह हम ले सकते हैं। तो बस इनपुट आउटपुट की बात कर रहे थे हम लोग वीडियो में, तो यहीं तक हम बात करेंगे, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।